जमुई में तेजस्वी के भाषण के दौरान समर्थकों ने चिराग पासवान को लेकर कहे अपशब्द। आरजेडी कार्यकर्ताओं पर जमकर चिराग पासवान को दी गालियां। तेजस्वी ने कहा जो वीडियो वायरल हुआ उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, मैंने उस वक्त भाषण दिया, मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना, बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। पब्लिक में वहां नीचे बैठ करके कौन वीडियो बना रहा, कौन क्या बोल रहा है नीचे से, ऊपर थोड़ी सुनाई दे रहा है। तो बात जो है बतंगर इसका नाम बनाया जाए तो ज्यादा अच्छा। चिराग ने कहा मेरे छोटे भाई तेजस्वी के सामने मुझे इस तरह से मां बहन की गाली दी गई, लेकिन वो चुप रहे। मेरे सामने अगर राबड़ी देवी को गाली दी जाती तो मैं मुंह तोड़ जवाब देता। राजनीतिक लड़ाई में राजनीतिक मंच पे लड़ूंगा और डट कर लड़ूंगा, पर अगर मेरे सामने कोई मेरी मां राबड़ी देवी जी को ऐसा बोलता, मैं मुंह तोड़ जवाब देता। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा चिराग को गालियां देने वालों पर होगी कार्रवाई। चिराग पासवान जी की माता जी को जिस तरह गाली गलौज राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किया जा रहा है, यह अशोभनीय है, दुख है, पीड़ादायक है और जरूर कार्रवाई होगी। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी आरजेडी कार्यकर्ताओं की चिराग को गाली देने वाले वायरल वीडियो का उठाया मुद्दा। कहा जंगल राज लाने वालों की भाषा और संस्कार ऐसे ही हैं। दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है और राजनीति का इस स्तर पर जाना उनके मानसिकता और संस्कार को दर्शाता है। नीतीश के चुनाव प्रचार नहीं करने के सवाल पर बोले तेजस्वी ये वक्त उनकी आलोचना का नहीं है, सभी जानते हैं मैं उनके बेटे जैसा हूं, किताब में करूंगा खुलासा। अमित शाह ने आज गांधीनगर में किया चुनावी शक्ति प्रदर्शन। शाह के भव्य रोड शो में उमड़े हजारों बीजेपी के कार्यकर्ता। कल गांधीनगर लोकसभा सीट से करेंगे नामांकन। गांधीनगर लोकसभा सीट से नामांकन उनके द्वारा किया जाएगा। दूसरी बार मैदान में उतरे हैं अमित शाह। चुनावी माहौल में फेर फसार रहा है धार्मिक फसाद। बेंगलुरु में कुछ कार सवारों ने जय श्री राम का लगाया नारा तो बाइक सवारों के लड़कों से हुई झड़प, 4 लोग अरेस्ट। बाइक सवार लड़कों ने जय श्री राम का नारा लगाने वालों की रुकवाई कार, उन्हें अल्लाह अकबर नारा लगाने के लिए कहा, देर तक हुई बहस। जय श्री राम नो जय श्री राम ओनली अल्लाह अकबर। बेंगलुरु के विद्यानारायणपुर पुलिस स्टेशन के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। कार सवारों को जय श्री राम नारा लगाने से रोके जाने का उठाया मुद्दा। धमकाने वालों को सख्त सजा की मांग। बारामती लोकसभा सीट से एनसीपी शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले का नामांकन। भाभी सुनेत्रा के मैदान में उतरने पर कहा ये लड़ाई भावना की नहीं विचारों की है, लीडर को फ्रंट फुट पर आकर लड़ना पड़ता है। इमोशंस नहीं है भैया, लीडरशिप जिम्मेदारी की काम होता है और यू हैव टू ऑलवेज लीड फ्रॉम द फ्रंट, सो अ लीडर हैज वेरी लिटिल टाइम फॉर इमोशंस। बारामती में रिश्तों की जंग के मैदान में उतरने से पहले अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार की दिखी भक्ति। नामांकन से पहले अजीत पवार के साथ दगड़ू सेठ मंदिर में की गणपति पूजा। अमेठी में कांग्रेस को झटका। कांग्रेस के प्रदेश से समन्वयक विकास अग्रहरी स्मृति की मौजूदगी बीजेपी में शामिल। यूपी के बरेली में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण सिंह आरन का बड़ा बयान। बातों बातों में बीजेपी नेता संतोष गंगवार को बताया अपने साथ 8 बार के सांसद संतोष गंगवार टिकट कटने से हैं नाराज। तो सुना है कि मैंने संतोष गंगवार जी भी कुछ आते हैं, मैं नहीं कहा। नीतीश कुमार जेडीयू चुनाव अभियान समिति की बैठक में शामिल। इस दौरान आरजेडी के पूर्व सांसद बुलो मंडल ने थामा जेडीयू का दामन। सारण में लालू के सामने आरएलडी एमएलसी सुनील कुमार की फिसली जुबान। जनता से रोहिणी आचार्य को जिताने के बजाय हराने की अपील कर बैठे। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि डॉक्टर रोहिणी आचार्य जी को आप इतना जबरदस्त वोट से हराइए। सारण से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने छपरा में लालू यादव के साथ किया प्रचार। विदेशी कहे जाने पर बीजेपी को दिया करारा जवाब। कि मैं विदेशी हूँ, उनको जरा शर्म नहीं आती कि मैं पहले बिहारी हूँ, बिहारी बहू हूँ। रोहिणी ने बिहार से रिश्ता जोड़ने में आगे बढ़ते हुए कहा मैं अब छपरा की बेटी हूँ, सारण के लोग मेरे भाई बहन हैं, माता पिता जैसे हैं। अपने भाषण में रोहिणी पिता को किडनी देने का जिक्र करना नहीं भूली। रोहिणी चुनावी राजनीति भले ही पहली बार होती हो, लेकिन उन्हें जनता से संवाद कला आती है, इसलिए मंच पर एक नेता ने जब नसीहत दी तो वो उससे एक कदम आगे बढ़ गई।
तो बोलेंगे अब तो मेरा एड्रेस वही हो गया। हाँ। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रामनवमी के अवसर पर झड़प, घटना में कई लोग घायल। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले भी दागे। हिंसक झड़प के बाद छिड़ा सियासी संग्राम, बंगाल बीजेपी का आरोप, जुलूस पर हुआ पथराव। झड़प को लेकर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा ममता बनर्जी की सरकार रामनवमी शोभा यात्रा को फिर से सुरक्षा देने में रही है असफल। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सम्यक भट्टाचार्य ने घटना को लेकर ममता सरकार पर जमकर बोला हमला, कहा ममता के हालिया चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषण का नतीजा है ये हिंसा। मुर्शिदाबाद झड़प को लेकर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल पुलिस पर उठाए सवाल, कहा जुलूस को जल्द खत्म करने के लिए उपद्रवियों के साथ मिली है पुलिस। घटना को लेकर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी इलेक्शन कमीशन से कर चुके हैं अपील, कानून व्यवस्था की विफलता पर उठाए सवाल। टीएमसी ने कोलकाता में जारी किया अपना चुनावी घोषणा पत्र, बंगाल और पूरे देश में यूसीसी, सीएए और एनआरसी को लागू नहीं करने का किया वादा। ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा वार, कहा इस पार्टी के पास दंगा कराने के अलावा कोई गारंटी नहीं है। चुनाव आयोग ने रोका बंगाल के राज्यपाल का कूच बिहार दौरा, 18-19 अप्रैल को प्रस्तावित यात्रा, वहां 19 को है मतदान। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर से बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल ने सीएम ममता के खिलाफ थाने में भड़काऊ भाषण की शिकायत की, शिकायत पत्र नहीं ले रहे थाना प्रभारी पर एफआईआर के लिए बनाया दबाव। एफआईआर रिसीव करो, एफआईआर रिसीव करो, एफआईआর রিসিভ করুন, এফআইআর রিসিভ করুন। আপনার কি পুলিশ ম্যানুয়ালে আছে যে রিসিভ করার নিয়ম নেই? এরকম কিছু আছে পুলিশ ম্যানুয়ালে? আমরা যতটুকু জানি পুলিশ ম্যানুয়ালে এসব কিছু নেই। अग्निमित्रा पॉल और बीजेपी समर्थकों की थाने के बाहर पुलिसकर्मियों से हुई तीखी झड़प। एफआईआर कॉपी रिसीव नहीं करने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने के गेट पर ताला जड़कर दिया धरना, जय श्री राम, भारत माता की जय के लगाए नारे। हैदराबाद में प्रचार के दौरान बीजेपी विधायक टी राजा सिंह का भड़काऊ बयान, वैसी को आगाह करते हुए बोले एक बाबरी से वो परेशान तो अब तक 40,000 मंदिर बाकी हैं। कि बेटा अभी तो तू सिर्फ एक बाबरी से ही घबरा गया, अरे अभी तो काशी बाकी है, मथुरा बाकी है, अरे अभी तो 40,000 हिंदू मंदिर बाकी है। कि बेटा अभी तो तू सिर्फ टी राजा सिंह ने कहा वो जिहाद की बात करते हैं, मैं कार सेवा की बात करता रहूंगा। बोले यूपी के सीएम योगी पहले कर चुके हैं, अब की बार कार सेवकों पर गोली नहीं चलेगी, फूल बरसाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि अब की बार अगर कार सेवा होगी तो राम भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर, शंकर के भक्तों पर गोली नहीं फूल बरसाया जाएगा। वायनाड में राहुल का प्रचार करने पहुंचे तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा बीजेपी को दक्षिण में वोट मांगने का हक नहीं, साउथ कर रहा है बीजेपी का बॉयकॉट, दक्षिण के लिए बीजेपी के दांत हाथी जैसे खाने के दिखाने के अलग। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की रामनवमी पर शुभकामनाओं को बनाया मुद्दा, कहा जिस परिवार ने राम के अस्तित्व पर उठाए सवाल उसे प्रभु ने खुद शुभकामनाओं के लिए किया विवश। जिस व्यक्ति के परिवार ने कोर्ट में एफिडेविट दे दिया कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं, लीला देखो भगवान की कि आज ही की नवमी के शुभ अवसर पर उसी व्यक्ति को नवमी की शुभकामना देने के लिए भगवान में स्वयं विवश है। स्मृति ईरानी ने प्रचार के दौरान राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का उठाया मुद्दा, कांग्रेस पर न्योता ठुकराने का लगाया आरोप। राहुल गांधी ने कल गाजियाबाद में अखिलेश के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रामनवमी की शुभकामनाओं के साथ की थी शुरुआत। रामनवमी की आप सबको, देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाराष्ट्र बीजेपी ने 13वीं लोकसभा सीट से घोषित किया उम्मीदवार, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग से नारायण राणे को दिया टिकट। कांग्रेस ने ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए जारी की 4 उम्मीदवारों की सूची, जल्द भरे जाएंगे नामांकन। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी ने बीजेपी एनडीए उम्मीदवारों को लिखी चिट्ठी, मतदाताओं तक पहुंचाने के लिए दिया संदेश। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की दिल्ली में बड़ी बैठक, राष्ट्रीय महासचिवों के साथ अलग अलग चरणों की तैयारी को लेकर मंथन। केरल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की 2 रैली, किया दावा अब की बार केरल में दोहरे अंक में होगी बीजेपी की जीत। बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह आज राहुल एवेन्यू कोर्ट पहुंचे, महिला रेसलर से यौन शोषण उत्पीड़न के मामले में कोर्ट में थी सुनवाई।
पहले बृजभूषण की अर्जी पर कोर्ट सुनाएगा फैसला। 26 अप्रैल तय की गई है फैसला सुनाने की तारीख। इस बीच लोकसभा टिकट के सवाल पर बृजभूषण ने सुनाई रामचरितमानस की चौपाई। बातें चल रही कि आपके परिवार में वही है वही जो राम रच रखा, काहे परेशान हो आप? वही है वही जो राम रच रखा, काहे परेशान? आम आदमी पार्टी नेता अमानतुल्लाह खान ईडी दफ्तर पहुंचे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हो रही पूछताछ। उन पर दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में 32 लोगों की अवैध तौर पर नियुक्ति करने का आरोप। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले सुधांशु त्रिवेदी। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ 150 सीट जीतेगी, इनको कौन समझाए कि आएगा तो मोदी ही। सुधांशु त्रिवेदी का इंडिया गठबंधन पर तंज। कहा न राहुल न प्रियंका और न ही अखिलेश लड़ रहे हैं यूपी से। इलेक्टोरल बॉन्ड पर उंगली उठाने वाले भी इलेक्टोरल बॉन्ड लेते रहे। अमेठी में बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की रैली। कहा राहुल ने भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बात करने वालों का किया समर्थन। कोटा में स्पीकर ओम बिरला ने कहा आरक्षण समाप्त नहीं हो सकता, न ही संविधान में होगा परिवर्तन। संबोधन के दौरान कांग्रेस पर जमकर बरसे ओम बिरला। बोले कांग्रेस झूठ और गलत प्रचार कर लोगों में विभाजन कर वोट लेना चाहती है।